भाई कब जाना पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं। अभी हमारे एक परिचित थे, मालूम पड़े 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया। 40 वर्ष की उम्र में। और अटैक भी कब आया? जब वो किसी मुर्दे को लेकर शमशान गए थे और 5 अग्नि डालते, 5 लकड़ी 5 संविदा, बस उस समय पर चिता पर लकड़ी दे ही रहे थे और वहीं अटैक आ गया। अल्लाह, जीवन का क्या ठिकाना? मृत्यु निश्चित है, समय निश्चित है, जीवन का क्या ठिकाना? इसलिए भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा, कोई जीवन का ठिकाना नहीं। पार्वती जी कह रही हैं आप विष पिए हो, अमृत क्यों नहीं? भगवान कहते हैं अमृत मैंने अपने बच्चों के लिए दिया है। भगवान कहते हैं अमृत मैंने देवताओं के लिए दिया है। मैं घर का बड़ा हूं इसलिए विष मेरे हाथ में आया और विष पिया, नीलकंठधारी कहलाए। नीलकंठ, भगवान नीलकंठेश्वर कह रहा। महाराज, एक दिन बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी। मनोरथ दूध पीता है, मुख पर फेन आ गया, उड़ गया, उड़ा शंकर जी पर गया। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर मनोरथ को मारने दौड़े। बहुला गाय को लगा भगवान शंकर मेरे पुत्र को मार देंगे, तो भगवान शंकर को बहुला गाय ने तेज श्वास लेकर निगल लिया। मनोरथ को निगल, शिव को निगल लिया गाय। और बहुला गाय ने जब शंकर भगवान को निगला, हाहाकार मच गया। शंकर कहां गए? देवताओं ने स्तुति करी। तब बहुला गाय के उदर से निवेदन कर कर शंकर भगवान को प्रकट किया। पार्वती जी ने पूछा बहुला तूने शिव को क्यों निगला? बहुला कहती है ये मेरे पुत्र को मार देते इसलिए मैं निगल गई। शंकर भगवान कहते हैं बहुला मैं तेरे गर्भ से प्रकट हुआ इसलिए मेरा एक नाम होगा नंदीकेश्वर। क्या नाम पड़ा? नंदीकेश्वर। मैं नंदीकेश्वर के रूप में प्रकटा हूं। और सुन बहुला, मांग तुझे क्या चाहिए? बहुला ने कहा भोलेनाथ आप पर यदि कुछ झूठी वस्तु चढ़ भी जाती है तो आप उस जीव को क्षमा करेंगे। महाराज, शंकर भगवान को जो वस्तु दी जा रही है वो कौन सी वस्तु? फूल चढ़ाया तो भंवरे ने झूठा कर दिया, जल चढ़ाया तो मछली ने झूठा कर दिया, दूध चढ़ाया तो बछड़े ने झूठा कर दिया। जो भी समर्पित करा वो झूठा ही, वो झूठा ही सृष्टि का। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन। भगवान शंकर के चरणारविंद में पढ़कर जो भी समर्पित हो आप स्वीकार करें। शंभु उसको स्वीकार करें। आज भी नियम है, गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर यदि फेन आ जाए उस फेन को चम्मच में ले लीजिए और पूर्णिमा के दिन यदि गाय बछड़े को दूध पिलाए और फेन मुंह में आए तो उस बछड़े के मुंह का फेन लेकर किसी को शरीर पर रोग हो जाए, शरीर की चमड़ी सफेद हो जाए, चमड़ी सफेद पड़ने लगे, चर्म रोग हो जाए, तो पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर वो फेन मलकर 15 से 20 मिनट शरीर पर रखकर स्नान कर लीजिए। धीरे धीरे 2-3 पूर्णिमा में वो शरीर का रोग समाप्त हो जाएगा, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगा, चर्म रोग समाप्त। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि में कमजोर होता है, विवेकता में कमजोर होता है,
जिसकी याददाश्त कम होती चली जाती है, उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो तो दोपहर के 12 बजे उस फेन को चम्मच में लेकर ठीक अमावस्या के दिन 12 बजे दोपहर में उस व्यक्ति को पिला दो जिसकी बुद्धि कमजोर हो, जो पढ़ने में कमजोर हो। जिस बच्चे को रोज किया जाता है पढ़ 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 तो भी नहीं पढ़ता, उसकी विवेकता प्रबल हो जाती है महाराज। वो एक बात जो याद कर लेगा भूल नहीं सकता जिंदगी भर, उसकी विवेकता प्रखर महाराज। आगे चरित्र आया, भगवान शंकर आनंद में विराजमान हुए। अंजना माता ने गौतम बाबा से कहकर, घर में संतान नहीं थी तो विनती करी, शंकर भगवान की कृपा हुई, अंजना माता के गर्भ से संतान की सुंदर प्राप्ति हुई। स्वयं शंकर का ही एक अवतार प्रकट हुआ और सुंदर चैत्र की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हनुमान जी महाराज का कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित भगवान शिव का महाराज। हमारे बीच में शिव हरे भवन के स्वामी जी विराजमान, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। भगवान शंकर आनंद की राशि भगवान शिव, शास्त्र अंजना माता भगवान शिव की विनती करती हैं और शंकर के द्वारा शिव का ही एक अवतार अंजना माता के गर्भ से प्रकट। आगे जो वर्णन आया, सुंदर सुंदर प्रसंगों का वर्णन करते हुए भगवान शिव के पावन आनंद में एक बार भगवान शिव गंगा के जल में बैठकर तप करे, जिनसे उनके शरीर से पसीने की धार बहने लगी। उस धार से 5 कन्याओं ने जन्म लिया। शंकर जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतली, देव, ऐसी 5 पुत्रियों का जन्म प्रकट होता। वो 5 का पालन माता पार्वती जी ने करा। ये भगवान शंकर के साथ में जल क्रीड़ा करती थी, इसलिए आज भी शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी बनती है उसमें से बूंद बूंद पानी जो निकलता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान माना जाता है। कई लोग पूछते हैं कि शंकर भगवान के ऊपर ये जल की धार क्यों लगाई जाती है, तो कोई कहते हैं गंगा जी के लिए लगाई जाती है। गंगा जी के लिए नहीं, शंकर भगवान की 5 पुत्रियां जो गंगा के जल से प्रकट हुई थी, उन 5 बेटियों का भाव पिता के साथ जल क्रीड़ा का रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे जल की एक एक बूंद पुत्रियां अपने पिता के ऊपर डाल देती। भगवान शंकर की, और यही 5 नाम ऐसे हैं जिस व्यक्ति को रात्रि में नींद ना आती हो, नींद की गोली खाकर सोना पड़ता हो, तो शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेकर सोइए। बस रात्रि को सोने से पहले हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा जल लेकर आचमन करो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतली, देव, ऐसे 5 नामों का स्मरण कर कर जल का पान कर कर सो जाइए। आपको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव की 5 पुत्रियों का नाम रात्रि निंद्रा के लिए श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठ। अगला वर्णन आया, एक बार माता पार्वती शंकर भगवान के साथ घूमने के लिए नंदन वन पहुंची और काशी में पहुंचकर उन्होंने विश्राम किया। वहीं पर माता भगवान शंकर के कहने पर माता पार्वती ने वृक्ष से एक पुत्री को प्रकट किया, जिसका नाम अशोक सुंदरी हुआ।
क्या नाम था? अशोक सुंदरी। यह अशोक सुंदरी, इसका एक ही काम है, नारी को अखंड सौभाग्य देना। कुंवारी कन्याएं, कुंवारे वर, बेटी बेटे जो कुंवारे रह जाते हैं, उनका विवाह करना ये अशोक सुंदरी का काम। इसलिए शंकर भगवान का जब पूजन करने जाते हैं तो शंकर भगवान के जहां से जल नीचे गिरता है वहां एक मोटी सी लाइन रहती है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। इसलिए सब दूर जल चढ़ाने के बाद वहां जल चढ़ाया जाता है, उस मोटी सी लाइन। और अगर भगवान शंकर के शिवलिंग पर अपन चंदन लगा रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, तो जहां से पानी गिरता है, जल गिरता है, वो बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है अशोक सुंदरी का स्थान, उस जगह पर भी उस चंदन को, उस हल्दी को लगाया जाता है, अखंड सौभाग्यता के लिए, मंगल विवाह, अशोक सुंदरी का भाग। फिर आगे 12 ज्योतिर्लिंग का हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन कर रहा है महाराज। भगवान शंकर श्री तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी कथा का रस तत्व देने वाली 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराइए। चंचुला देवी इस पावन कथा को सुन रही हैं और भगवान शंकर के पावन चरित्र का स्मरण कराया। पहला वर्णन श्री सोमनाथ जी महाराज का किया। चंद्रदेव पर प्रजापति ने खूब समझाया चंद्र को कि तुम्हारे साथ में इतनी बेटियों का विवाह करा है, पर तुम्हारा प्रेम रोहिणी पर ज्यादा रहता है। आप मानो सब पर प्रेम रखो, पर नहीं। क्रोध आ गया, दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने, ए चंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे शरीर का रोग होगा, तेरी काया टपक टपक कर नीचे गिरेगी। चंद्रदेव ने भगवान देवऋषि नारद से विनय करी। नारद जी ने उनको शिव उपासना बताई, शंकर की उपासना करी, तब काया का रोग समाप्त हुआ। भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोल सोमनाथ भगवान की हर हर। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। भगवान भोलेनाथ अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए श्री सेलम पर पहुंचे और श्री सेलम पर जाकर विराजमान हुए हैं मां पार्वती के साथ। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में यहां विराजित होते हैं। अगला वर्णन आया श्री महाकाल। दूषण नाम के राक्षस को संहार भगवान करने के लिए आया। ये वही दूषण नाम का राक्षस है जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता। शंकर भगवान बोले, इस दूषण नाम के राक्षस को मैं मार तो दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है, मरते समय अगर इसका रक्त गिरा तो जितने रक्त गिरेंगे उतने रक्त से ये दूषण प्रकट होता चले जाएगा। फिर एक काम करो, तुम सब जाकर मेरी बहन से विनती करो। शंकर भगवान की एक बहन थी जिसका नाम था छिप्रिया। क्या नाम है? छिप्रिया, जिसको आजकल लोग छिपरा कहते हैं। छिपरा से जाकर कहा, छिप्रिया जी, भगवान दूसरा नाम के राक्षस को मारने आना चाहते हैं। तो भगवान छिप्रिया जी, जैसे रक्त गिरे दूषण का, वैसे ही पानी की लहर में तुम आ जाना और उसको मिटा दो। छिपरा ने कहा ठीक है। अब जैसे दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान शंकर आए और उन्होंने शीश काटा, रक्त की बूंद गिरने लगी, पर छिपरा नहीं आई क्योंकि वो श्रृंगार करने में लगी रही। छिपरा नहीं आई। क्रोध आ गया भगवान शंकर को कि ये क्या हुआ, ये 84 रूप में दूषण नाम का राक्षस प्रकट हो गया। छिपरा ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो, भले ये 84 रूप में प्रकट हो गया, मैं तुम्हें 84 रूप में प्रकट कर देती हूं। और एक बहन उसी समय, उसी पल एक बहन और माता छिपरा ने 84 धार अपने जल की बनाई और 84 धार जल की बनाकर शंकर भगवान के 84 खंड कर दिए। भगवान शंकर के 84 रूप हो गए
84 रूप रखकर भगवान शंकर ने उस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। 84 रूप में शंकर भगवान विराजमान हुए। पूरे भारत की भूमि पर केवल उज्जैन नगरी एक ऐसी है जहां पर 84 महादेव विराजमान है महाराज। 84 और एक एक महादेव का अलग अलग वर्णन है। एक एक महादेव पर अलग अलग वस्तु चढ़ती है। एक एक महादेव का अलग अलग दर्शन का प्रमाण है। और कौन से महादेव को क्या चढ़ता है और उससे क्या फल मिलता है। आपने 84 महादेव करे थे जब अपने को याद है। एक एक वस्तु क्या चढ़ा, क्या मिला, क्या फल की अनुभूति, उसका अलग अलग फल। भगवान 84 महादेव के रूप में विराजमान हो गए। कालों के काल बनकर महाकाल बनकर उन्हें दूषण को मारा, इसलिए भगवान महाकाल के नाम से पूजा है। बोल महाकालेश्वर भगवान की। ओंकारेश्वर भगवान का वर्णन आया। विंध्य पर्वत ने भगवान शंकर की आराधना करी और शिव की आराधना करी, तब भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। केदारनाथ जी का वर्णन आया। नर नारायण पर्वत ने तप किया, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। केदारनाथ जी का एक वर्णन आपको और किया है महाराज। केदारनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा था, जब भगवान शंकर पशुपति बनकर आए थे और पशुपति बनकर जब भगवान आए तब उनका जो शीश कटा, शीश गया नेपाल में और धड़ केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। भगवान केदारनाथ के रूप में विराजित हो गए। बोल केदारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी और करकटी का पुत्र था भीम, जिसने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए देवताओं के मंदिर तोड़े, संतों को परेशान किया। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा, तो शंकर भगवान का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान किया। कथा के पहले दिन गंगा के चरित्र को जो श्रवण कराया था उसमें कहा था कि गंगा काशी में अनसुईया के सात्वित्व से टिकी हुई। महाराज शनि महाराज अपनी माता को लात मारे हैं, उनका पांव टेढ़ा हो गया है। नारद जी के कहने से उन्होंने भगवान शंकर का तप किया। तप के प्रबल से एक शिवलिंग का निर्माण किया। निर्माण कर कर उसकी पूजन करी। वो शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग आज भी काशी में विराजमान है। काशी विश्वनाथ।